तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में तक बने और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है। क्योंकि आज का जो क्वेश्चन उठाया गया बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया, जो कि बिहार बोर्ड में जिस तरह इस यहाँ आप लोग पढ़ेंगे ना उसी तरह बिहार बोर्ड में पूछेगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बिहार बोर्ड वाले देखेंगे और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जिस तरह बिहार बोर्ड में क्वेश्चन अपना शेड्यूल पूछता है उसी तरह जो है आज की इस क्लास में उठाया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर आपको जो है आवाज में कुछ त्रुटि आ रही है तो क्षमा करना होगा, ठीक है ना। और जो है आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 या 720 करके देखिएगा, दिखाई देने लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्त के पास शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है ना। और एक नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। आपको पता होना चाहिए कि उभयलिंगी प्राणी जो है क्या है। ये प्रश्न जो है हम लोग प्रश्न जो है 10 क्लास से पढ़ते आ रहे कि उभयलिंगी को हम किसे बोलते हैं, तो केचुआ को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? केचुआ को बोलते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा एक का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूपांतरण किसका, मतलब कंद किसका रूपांतरण है। कंद किसका रूपांतरण है, 2 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्योंकि आज का जो क्लास है ना काफी इंपोर्टेंट क्लास है। और आज के क्लास में जो है क्वेश्चन उठाया गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है ना। तो 2 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि कंद किसका रूपांतरण होता है। तो भैया जर का मारिएगा, क्या मारिएगा, जर का मारिएगा। और कोई भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर मिस कर दे रहे हैं यहाँ पर तो वहां पर भी मिस करने का संभावना आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको मिस नहीं करना है क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन को देखना है शुरू से अंत तक, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 3 नंबर क्वेश्चन का जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर जेम्स यूलर निर्माण किसमें होता है, जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए, 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। बिहार बोर्ड यहाँ पर देखेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, ठीक है। जेम्स यूलर जो निर्माण होता है वो किसमें होता है, स्पंज में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कह रहा है इनमें से कौन सा नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है, भ्रूण बनाता है, भ्रूण पोष बनाता है। जल्दी से जो है आप लोग 4 का ऑप्शन 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वितीय के केंद्रक बनाता है, सेकेंडरी सेल बनाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी सेल बनाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखना है आपको जो है हर एक हाल में सारे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया है। तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन को देखना अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। जलीय जंगली घास कौन सी है, जल्दी से जो है आप लोग 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए कि जंगली घास कौन सी है, ठीक है ना। जंगली घास कौन है, तो जलकुंभी को आप लोग सुने ही होंगे नाम, वो जंगली घास है, ठीक है ना। घास उसे बोला जाता है और आतंक बोला जाता है उसे, मतलब नदी का आतंक, मतलब शोक किसे बोला जाता है, आतंक भी बोला जाता है, ठीक है ना। इसे आतंक बोला जाता है, याद रखना जलकुंभी को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, 6 नंबर क्वेश्चन करे निम्नलिखित में से किस पौधे का स्वपरागण होता है, किस पौधे में स्वपरागण होता है। जल्दी से जो है आप लोग 6 का ऑप्शन बतला दीजिए कि किसमें जो होता है स्वपरागण होता है। तो देखिए द्विलिंगी जो होता है ना, द्विलिंगी स्वपरागण होता है, पौधा होता है उसमें जो होता है स्वपरागण होता है। याद रखना है, सारे क्वेश्चन को आप लोग रट जाना है, क्योंकि जो है टाइम आपके पास काफी कम बचा है। तो इसी टाइम में आपको जो है हर एक क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। और साथ में सब्जेक्टिव का भी नोट दिया जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का नोट्स दिया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर ऐसे ही किया जा रहा है, ठीक है ना। वहां पर विद्लन जो है सारे नोट्स को किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको जुड़ना वहां पर अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे में प्रजाति में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है, असंजनन द्वारा होता है, किस प्रजाति में होता है। आप लोग फटाफट आप लोग 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, एस्ट्रेसिया के एवं घास में जो होता है ना वो क्या होता है, प्रजाति का बीज संग जनन होता है, ठीक है। याद रखना है, सारे क्वेश्चन पर आपको फोकस करना है और सारे सब्जेक्ट का नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है ना। नोट्स दिया जा रहा है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और मेरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए फटाफट, ठीक है ना। और सारे चैनल से जुड़ना अति आवश्यक है आपको, तभी आपको जो है सेट बिल्डर हो रहा है वहां पर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन करें, भ्रूण कोश में क्या होता है? भ्रूण कोश में क्या पाया जाता है या क्या होता है? भ्रूण कोश कैसा है, क्या है? आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण कोश जो है, भ्रूण कोश जो है वो त्रिगुणित होता है, 3n होता है, 3n होता है, ठीक है ना। ट्रिपोलाइड होता है, यानी ऑप्शन यहाँ मार देंगे, सी मार देंगे, ट्रिपोलाइड होता है। आपको जो है सीबीएसई बोर्ड वाले सीबीएसई वो इंग्लिश में देखेंगे अपना, और बिहार बोर्ड वाला अपना हिंदी में देखेंगे, सारे जहां यहाँ उपलब्ध है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन उपलब्ध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? किसमें जो होता है जल द्वारा परागण होता है? फटाफट आप लोग जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो 9 का यानी 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। हाइड्रीला में जो होता है जल परागण होता है। तो देखिए यहाँ काफी बच्चे जो होते हैं, काफी बच्चे होते हैं गलत मार देंगे, तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हम अभी बतला रहे हैं, देखिए जल में जो होता है, जलकुंभी में जो होता है वो वायु परागण होता है, याद रखना है वायु परागण होता है। और कमल में जो होता है वो पानी में भी खिलता है, लेकिन ये कमल में कीट परागण होता है, कीट परागण होता है। तो आपको याद रखना है जलकुंभी कमल नहीं मरना है, बी और सी नहीं मरना है, यानी आपको मरना है हाइड्रीला में जो होता है कौन परागण होता है? जल परागण होता है। तो यहाँ पर आंख मूंद कर क्या मरना है? हाइड्रीला, है ना। चलिए क्वेश्चन में 10 देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? जल्दी से जो है आप लोग बतला दीजिए कि हम लोग किसका पुष्पासन खाते हैं। तो सेब का जो पुष्पासन होता है हम लोग खाते हैं, ठीक ना। सेब का पुष्पासन खाते हैं, तो आपको हम सेब पर टिक कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन करें, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि गेहूं जो होता है, हम लोग गेहूं रोपते हैं, वो गेहूं में कौन सा परागण होता है? तो आप लोग गेहूं खाते होंगे तो गेहूं के बारे में पता होना चाहिए, ठीक ना, कि गेहूं में कौन सा परागण होता है और गेहूं से क्या क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जो है खाने वाला है, ठीक है ना, खाने वाला चीज है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए गेहूं में जो परागण होता है वायु परागण होता है, ठीक है ना। वहां से यहाँ से उड़ेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ सटेगा, यहाँ सटेगा, इस तरह जो होता है वायु परागण हो जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और 12 नंबर कहते हैं अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो भैया 64 होते हैं। कितने होते हैं? 64 होते हैं। आपको टिक कर देना है डी, ठीक है ना। और देखिए सारे जो है आप लोग क्लास को, आप लोग जो है सारे जो जितने क्लास को पढ़ाया गया है देख लीजिए, सारे क्लास में जो है इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन उठाया गया है, तो आपको जाकर देखना होगा अतिवार्य, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिबरेलिन क्या है? तो ये हम लोग 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। यहाँ पर जो है सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे कि गिबरेलिन इज क्या है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फटाफट मेरे क्लास को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सारे बच्चे जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन करें, जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है, मतलब अपने पिता के समान, जनक मतलब पिता होता है, ठीक है ना। और पिता के समान जीव किसमें प्राप्त हो जाएगा वो आपको बतलाना है, ठीक है ना। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। विखंडन में जो होता है वो क्या होता है? अपने पिता के समान जो है जीव समान जो होता है जीव जन्म लेता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी बोला जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डी को हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है? ये प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो कहीं 2025 में पूछने का पूरा फुल संभावना है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। याद रखना है पूंछ के द्वारा अपना शुक्राणु संचालन करते हैं या चलते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को आपको देखते चलना है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यौन द्विरूपता कहलाता है। याद रखना है कि जब मादा जो होता है क्या आकृति नर आकृति से भिन्न होता है तो यौन द्विरूपता कहलाता है, याद रखना है। बी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हिमोकोरियल आपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो देखिए मानव में पाया जाता है, ठीक है ना। मानव में होमोकोरियल आपरा जो पाया जाता है मानव में पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 18 देखते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के अस्तर प्रत्यारोपित होता है? और अस्तर प्रत्यारोपित होते हैं, जल्दी से जो है आप लोग 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो ब्लास्टोसिस जो होता है ना वो गर्भाशय के अस्तर पर प्रत्यारोपित होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे, ठीक है। और सारे बच्चे जो है क्लास को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? कौन जो होता है अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक होता है? कौन होता
होता है? तो देखिए LNG20 होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अनिश का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है 2025 के परीक्षा के व्यू से उठाया गया है सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन करें। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की दर क्या थी? मतलब जनसंख्या में वृद्धि क्या थी? तो लगभग 2% थी। हम लोग ठीक है क्या कर देंगे 2001 के जनगणना के हिसाब, ठीक है ना, लगभग 2% थी, ठीक है ना। आज तो देख लीजिए कितना परसेंट हो गया, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हम लोग देश की आबादी 140 करोड़ हो गया, 140 करोड़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश कहीं ना कहीं तरक्की में जा रहा है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तरक्की में जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा करे, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे सीधे शुक्राणु को अंडाणु में सम्मिलित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? मतलब सीधे शुक्राणु को अंडाणु में मोचित करने के भेजने की प्रक्रिया को हम लोग भोजपुरी में इस तरह बोल देंगे, ठीक है ना, कि भेजने की प्रक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? तो देखिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु में निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, मेंडल के सिद्धांत के दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मतलब मेंडल जो अपना वैज्ञानिक निकाले थे, मतलब अपना सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, उसके ही सिद्धांत पर दूसरा कोई कार्य कर दिया, मतलब दूसरा निकाल दिया, उसका नाम क्या था? 23 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो ह्यूगो डी ब्रिज कोर्से एवं सोफमर्ग था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन जो, सॉरी 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि युग्मन एवं विषम युग्म के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जल्दी से जो है आप लोग 24 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 24 का ऑप्शन बी हो जाएगा, एवेशन और पर्नेट ने किया था। ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको तो ये प्रश्न पर फोकस करने की अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी उत्परिवर्तन से क्यूरिक के स्थान पर पिरिमिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ट्रांसवर्सन कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले यहाँ पर देखेंगे और सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब भी साथ में कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं। कह रहा है कि जेड डीएनए में अणु होता है। जेड डीएनए में अणु क्या होता है? आपको फटाफट आप लोग जो है बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? जेड डीएनए कह रहा है, तो जेड डीएनए में 18% का हो जाता है, ठीक है ना, 18% होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो है डी डीएनए, यहाँ पर बी डीएनए हो जाएगा। बी डीएनए जो अगर बोलता तो यहाँ पर 20% मतलब 20 डिग्री ये हो जाता है, याद रखना है, अगर बी डीएनए कहता तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा? जेड डीएनए, तो जेड डीएनए होता है 18, एक स्ट्रैंड होता है, याद रखना है। ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एमआरएनए का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? एमआरएनए का निर्माण किसके द्वारा होता है? फटाफट 27 का ऑप्शन आप लोग टिक कर दीजिए, क्या हो जाएगा? और 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एमआरएनए का जो होता है केंद्रक में होता है, तो 27 का ऑप्शन से सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरएनए के विकास की संरचना त्रिभ जैसी होती है। आरएनए के विकास की संरचना टीआरएनए होती है, कैसी होती है? तो टीआरएनए की तरह होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे। याद रखना है सारे क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आज की इस क्लास में उठाया गया है, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सैटेलाइट मतलब डीएनए का उपयुक्त साधन है। मतलब हम लोग सैटेलाइट डीएनए का उपयोग कर रहे हैं, किसके आधार पर कर रहा है? तो देखिए आधार पर किसके प्रोसेस विज्ञान की कर रहा है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पर अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? आपको जो है फटाफट बतला देना। देखिए प्रतिलेखन पर भी कर रहा है, अनुवादन पर भी कर रहा है। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है सारे क्वेश्चन पर फोकस कीजिए, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। देखिए हमारे क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे क्लास की तैयारी कराई जा रही है, तो सारे क्लास में आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन करें, प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। प्रतिकोडन और एंटीकोडन कहाँ पाए जाते हैं? 31 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, टीआरएन पर प्रतिकोडन और एंटीकोडन पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? फटाफट आप लोग 32 का ऑप्शन टिक कर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखना है, सारे बच्चे को कह रहे हैं कि आप लोग क्लास को लाइक सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए आप लोग, ठीक है ना। हमको ढेर सारा प्यार दीजिए, आप लोग हमको प्यार दीजिएगा तो हम आपको प्यार उससे भी अधिक देंगे 3 गुना, ठीक है ना। तो आपको जो है प्यार देने की अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हो और 33 नंबर क्वेश्चन करें कि सन कार्य रचना के लिए परिणाम स्वरूप है, किसके लिए परिणाम है? जल्दी से जो है आप लोग जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग 33 का ऑप्शन जो है बी टिक कर देंगे और विषारी विकास उससे हम बोलते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे का माना जाता है? पादपों तथा जंतुओं के करीब बीच में किसे माना जाता है? आपको जो है 34 का ऑप्शन बतला देना है, टिक कर देना है। तो इग्लूना को हम लोग कहते हैं, इग्लिना को कहते हैं। तो 34 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास में जुड़ जाइए फटाफट और सारे बच्चे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास को, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मनुष्य के विकास की आयु किसके मापी जाती है, किससे मापी जाती है? जल्दी से जो है आप लोग 35 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। काफी बच्चे बी टिक किए होंगे, हमें विश्वास है कि बी टिक किए होंगे, लेकिन गलत हो गया होगा, बी नहीं होगा, डी होगा, याद रखना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं और 36 नंबर प्रश्न करेंगे, डायनासोर है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पर आपको जो है फोकस करने की अति आवश्यक है कि डायनासोर क्या है। तो देखिए डायनासोर कुछ वर्षों पहले हुआ करते थे कि आदमी को, भैंस को और जानवरों को मतलब टांग कर अपने पंख में पताल में लेकर चले जाते थे, ठीक है ना। पताल में लेकर चले जाते, तो आज जो दुनिया में नहीं है तो उसे हम लोग विलुप्त संप्रीति बोल सकते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी बोल सकते हैं उसे, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, बी टिक कर देंगे। 36 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन करें, द ओरिएंट ऑफ स्पीशीज पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो चार्ल्स डार्विन ने लिखे हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर लीजिए फटाफट, ठीक है ना। मनुष्य के साथ चमगादड़ के पंख और हेले के पंखी के अभिव्यक्ति करते हैं। जल्दी से जो है आप लोग जो है 38 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, ठीक है ना। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, समजात अंग बोला जाता है, ठीक है ना। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? आप लोग जो है 39 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? 39 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन बोला जाता है। नई प्रजाति का महत्वपूर्ण कारक जो बोला जाता है उत्परिवर्तन बोला जाता है। तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस में रक्त कोशिका का पीएनएल को कहते हैं, पीएनएल कहते हैं? तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा न्यूक्लियर ट्रिफिक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 41 नंबर प्रश्न क्या करें, बूंद संक्रमण क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बूंद संक्रमण हम लोग किसे कहते हैं या क्या है। तो देखिए बूंद संक्रमण हम लोग जो बोलते हैं ना, नियोमिया को बोलते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन जो हो हम लोग जो है डी टिक कर देंगे, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे, HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? किस कोशिका पर आक्रमण करती है? तो देखिए HIV जो आक्रमण करती है टी हेल्थ कोशिका पर आक्रमण करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। कह रहे हैं कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये सबको पता होना चाहिए कि हम लोग शरीर से रिलेटेड है, ठीक है ना। शरीर से रिलेटेड है तो विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ये आपको याद करना होगा। और सारे बच्चे जो है एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए क्या होता है? क्या होता है? तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं फटाफट आप लोग 44 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो टाइफाइड का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विडाल परीक्षण उसे हम लोग टाइफाइड को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिस्टोगोमा का मध्य पोषक है। सिस्टोगोमा सोमा का मध्य पोषक क्या होता है, जल्दी से जो है आप लोग जो है बतला दीजिए 45 का ऑप्शन। तो 45 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। घेघा के रोग के सबसे मध्य पोषक देता है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन के हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। हड्डी मतलब हड्डी तोड़ मतलब बुखार अत्यधिक हो जाना, उसे हड्डी तोड़ हम लोग बुखार बोलते हैं, ठीक है ना। अत्यधिक मतलब 105 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में हो जाना, उसे जो है हम लोग हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं। तो उसे किस मतलब किससे होता है, कौन कौन सी भी उसे हम लोग जो है वेक्टर से हम लोग हटा सकते हैं उसे। तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एडी जो एक प्रकार की दवा है उसे हम लोग उसे दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या होता है। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या होता है, 47 का ऑप्शन फटाफट टिक कर दीजिए आप लोग। तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। बी कोशिका जो होती है ना वो टिक करेंगे हम लोग। तो 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है संक्रमित पेयजल के फैलने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब हम लोग संक्रमित पेयजल मतलब संक्रमित जल पी रहे हैं, उसके से होने वाले बीमारी का नाम जो आप लोग है बतला दीजिए। क्या हो रहा है कि आजकल जो है हमारे समाज में उसी तरह का बीमारी फैल रही है, तो अब उस बीमारी का नाम क्या है। तो देखिए उसे हम टाइफाइड बोल सकते हैं, संक्रमित रोग फैल रहा है, ठीक है ना। पेयजल पीने से वही हो रहा है, ठीक है। तो 48 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी का प्राशन क्रिया का अध्ययन कहलाता है, क्या बोलते हैं। तो देखिए सेलुलोज बोलते हैं। 49 का ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। 49 का ऑप्शन जो है हम लोग ए टिक करेंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन करेगा वनस्पति चावल का कितनी किस्में होती है। वनस्पति चावल का कितने किस्में होती है, ये प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। और वनस्पति चावल हम लोग खाते हैं, उसमें का किस्म खाते हैं, तो कौन किस्म खाते हैं, बाबा चावल, कौन सा चावल, चावल सब आया है चावल, ठीक है ना। तो बासमती चावल जो हमारे 27 किस्में की होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 50 का ऑप्शन जी हो जाए, सी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए और 51 नंबर क्वेश्चन जो है SW में आपको रहेगा। और यहाँ पर जो है हम 50 क्वेश्चन जो है आपको जो है महत्वपूर्ण बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।